आगाज में आपको बताएं कि कीवी टीम पाकिस्तान के लिए जीत की हैट्रिक के लिए फेवरेट। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में शाहीनों की बॉलिंग के बाद बैटिंग भी फेल हो गई। 321 रन के ताक़ुब में आधी से ज्यादा टीम 153 रन पर पवेलियन लौट गई। ग्रीन शर्ट्स इब्तिदा से ही मुश्किलात में घिरे रहे। फखर जमान पूरे ओवर फील्डिंग न कर पाए और ओपन ना कर सके। नेशनल स्टेडियम में उड़ता की ग्लेन फिलिप्स ने टूर्नामेंट के पहले ही मैच में फील्डर्स को चैलेंज कर दिया। उड़ते हुए मोहम्मद रिजवान का नाकाबिले यकीन कैच लिया। रिजवान हैरान और शायकीन दंग रह गए। साल का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान में आईसीसी मेगा इवेंट का शानदार आगाज। दोनों टीमें कौमी तराने के लिए मैदान में उतरी। आसमान पर पाक फजाइया के शेर दिल स्क्वाड्रन ने सब्ज हिलाली रंग बिखेर कर सलामी पेश की। JF-17 थंडर और F-16 ने भी फ्लाई पास्ट किया। सदर आसिफ अली जरदारी बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर मैदान में आए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मार्का। गुजरावाला में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखने के लिए ARY लगूना DHA में बड़ी स्क्रीन लगाई गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने बड़ी स्क्रीन पर मैच का लुत्फ उठाया। मजीद बता रहे हैं गुलाम फरीद। बिल्कुल, चैंपियन ट्रॉफी के सिलसिला में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच हो रहा है, इसके लिए यहाँ ARY लगूना DHA गुजरांवाला में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ पर बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ मैच देखने आई है। इसमें बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, यहाँ गुजरांवाला के पहलवान हैं, वो भी मैच देखने के लिए आए हैं। ARY लगूना ने DHA गुजरांवाला में बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई है और हम पुरजोश हो गए मैच को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ खाने का इंतजाम भी किया गया है। ये जो बड़ी स्क्रीन पे इन्होंने लाइव मैच लगाया और आप देख सकते हैं क्राउड भी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। यहाँ पर जो शायकीन हैं बड़ी स्क्रीन पर जो आज का क्रिकेट का मैच है वो देख रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है अच्छा इंतजाम किए गए हैं ARY लगूना DHA गुजरांवाला में। जी, पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश के खिलाफ मैच अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मुकाबला हारे तो दबाव बढ़ जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्ल्ड कप में कमबैक का मौका होता है लेकिन यहाँ हर मैच जीतना जरूरी है। Every title, every ICC trophy that you play, it is so important. हमारा जो स्ट्रेंथ है हम उस पे काम करते हैं और उस पे टीम चलाने की कोशिश करते हैं। उतने मौके नहीं है कि आप कमबैक कर सको। 50 ओवर वर्ल्ड कप थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि 10 मैच आपको मिलते हैं। 1-2 मैच फिसल भी जाओ तो देयर इज ऑलवेज अ चांस टू कम बैक। एक मैच हारोगे तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। बट इसके बारे में ज्यादा सोच कर अपने आप को पागल नहीं करना है। लेट द गेम स्टार्ट एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। वेलकम बैक। अदालती पॉलिसी साजी पर ओपोजिशन को भी एतमाद में लूंगा, चीफ जस्टिस ने वजीर आजम को बता दिया। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, ओपोजिशन से भी तजवीज़ लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एजेंडा भेज कर तजवीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस की जानिब से वज़ीर आज़म को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। मुलाकात चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरते वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। रीजनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान फौजी सतह के डायलॉग के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। आर्मी चीफ की बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टोनी रेडकिन, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर रोलैंड वॉकर और बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर से भी मुलाकात होगी। सूबाई हुकूमत ने कुरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 14 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 13 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। दहशतगर्द कासिम के सर की कीमत 3 करोड़ रुपए, बाकी दहशतगर्दों के सरों की कीमत 10 लाख से 1 करोड़ तक मुकर्रर की गई। दहशतगर्दों के बारे इतला देने वाले का नाम सीग़ाए राज़ में रखा जाएगा। दहशतगर्दों में अमजदुल्ला, मुकरम, दरवेश वजीर, मंसूर, आदमसाज, उसामा, यासीन वजीर, महमूद उर्फ मलंग, सैफुल्ला, आदमसाज, उस्मान, मौलाना तैयब नूरुल्ला और उस्मान वल्द गुलबदीन शामिल हैं। खबर यह है कि कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया। 10 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं।
पुलिस की जानिब से बताया गया गिरफ्तार दहशतगर्द 17 फरवरी को काफिले पर हमले में मुलव्विस थे। अदनान तारिक से मजीद जान लेते हैं। जी अदनान। बिल्कुल, कुरम के मकाम उच्च के मकाम पर जो है कानवाई पे फायरिंग के वाक़े के बाद जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में अब तक की इतलात के मुताबिक बताया गया कि वारदात में मुलविस 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बताया गया कि दहशतगर्दों को कुरम के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों को नामालूम मकाम में मुंतकिल कर दिए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने 17 फरवरी को कानवाई पर हमले में मुलविस थे। वारदात में मुलविस मजीद शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ी वादियों में जो है वो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया। फितना फसाद के हवाले से आपके जहन में पहला नाम किसका आता है? बदतहजीबी और बदतमीजी का कल्चर किसने इजाद किया? जवाब सबको पता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज भी मेरी कारकर्दगी पर कोई बात नहीं कर सकता। दूसरे सूबों के पास भी बात करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ये कहते हैं चचा वज़ीर आज़म पैसे देता है और भतीजी वज़ीर आला खर्च कर देती है। हर दफा मुल्क को बहरानों से किसने निकाला, तो एक ही जवाब है, आप दें या ना दें। नवाज शरीफ ने कुछ तल्ख हकाइक भी हैं कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मरतबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया। पहली मरतबा इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने ईजाद किया। कौन है जिसने पहली मर्तबा मस्जिद नबी के बरामदों में एक खातून को गाली निकाली। मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा। पहली बार शुहदा की यादगारों पे हमला किस बदनसीब के माथे पे लिखा, वो भी पता है। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं कर दी इसने पाकिस्तान की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये अब अपने खात्मे की जानिब है। आज भी मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के अपना जाती कारोबार नहीं करती जैसे चीफ मिनिस्टर्स करते रहे। वो जो गोगी पिंकी वाला होता था ना, हमने देखे हैं। बाकी सूबे क्योंकि उनके पास बात तो है नहीं करने के लिए, वो ये तो नहीं कह सकते पंजाब में काम नहीं हो रहा, तो वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पैसे दे रहे हैं और भतीजी है वो खर्च कर रही है। एक बात ऑन ओथ कहना चाहती हूँ, मैंने एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब से नहीं मांगा। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलतें हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हमारी वो सड़कें खराब हैं जो विफाक के मातहत हैं। अगर मरकज़ ने सिंध के हुकूक पर डाका डाला तो पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी। विफाक को ब्लैकमेल नहीं, जायज़ हुकूक हासिल करना चाहते हैं। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं होती, हमारी सिर्फ वो सड़कें खराब है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। सूबाई हुकूमत की सड़कें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर है। तरक्की का पैमाना जो है सेहत की सहूलियात होती है। आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने के लिए सूबा सिंध में आते हैं, जहाँ पर भी वफाक की तरफ से सिंध के हुकूक पर जब कोई डाका डाला जाएगा या उसे रोका जाएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। हम कोई वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल भी नहीं कर रहे। हम चाहते हैं जो हमारे जायज हुकूक हैं उसको वफाकी हुकूमत पूरा करे। कराची बंदरगाह में जमीन के अलाटमेंट में मेगा स्कैनल का इंकशाफ। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए बहरी अमूर सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं 40 अरब की जमीन 5 अरब में दे दी गई। ये सारी अराजी हम SIFC को देंगे। आइंदा सब जमीनें डॉलर्स में बेची जाएंगी। जमीन को 10 लाख रुपए एकड़ में दे दिया, वो भी डेफर्ड पेमेंट में, उधार में 3-4 साल और 10 साल से कहानी चल रही। सारी लैंड क्लीन है, उसकी बाइफरकेशन कीमत एक हमें लिस्ट देंगे, जिसपे केसेस हैं वो केसेस हम खत्म करवाएंगे, वो एक लिस्ट बनेगी। एक जिसपे कब्जा है वो कब्जा खाली होगा और फिर ये सारा लैंड बैंक हम पूरा कर SIFC को दे देंगे। 6000 गज की लैंड है जो PNSC की बिल्डिंग के बराबर में है कराची में। एक आइडियल प्रॉपर्टी है 7 स्टार होटल के लिए। मैंने ये प्रपोज किया उसको भी फ्रीज करें, SIFC को दे दे। वो भी बिलियंस का प्रोजेक्ट। जब डॉक्यूमेंट टैली होंगे तो मैं फिर डॉक्यूमेंट सामने रखूंगा। मेरी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट नहीं होती। हमने डायरेक्टिव दिया, सजेशन नहीं दिया। सारी लैंड ट्रांजैक्शन फ्रोजन। आज के बाद कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन अगर होगी इंटरनेशनली होगी, डॉलर्स में होगी। ये वजारत जो है आपका पूरा लोन पे ऑफ कर सकती है पाकिस्तान का। इसमें इतना दमखम है। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में 7 अफराद को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक 7 अफराद फैसलाबाद जाने वाली बस में सवार थे। CTD बारखान ने नामालूम अफराद पर वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
अपडेट करें आपको कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। 321 रन के हदफ के ताक़ुब में टीम पाकिस्तान 48वें ओवर में 260 पर ऑल आउट हो गई है, जबकि न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 320 रन स्कोर किए थे। विल यंग ने 107 रन का इजाफा किया था। टॉम लेथम ने 118 रन बनाए, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 61 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड का टोटल था 320, जिसके जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। सऊद शकील ने एज ओपनर आज बाबर आजम के साथ आकर खेलने का चांस लिया, सिर्फ और सिर्फ 6 रन बना सके। 64 रन का इजाफा किया है बाबर आजम ने, लेकिन 90 गेंदों पर ये 64 रन उन्होंने स्कोर किए। कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ और सिर्फ 3 रन का इजाफा कर सके। फखर जमान ने 24 रन बनाए, जबकि सलमान अली आगा नायब कप्तान ने 28 गेंदों पर 42 रन स्कोर किए। तैयब ताहिर सिर्फ 1 रन बना सके, जबकि खुशदिल शाह ने 69 रन स्कोर किए। इसके बाद बारी आई खुशदिल शाह के बाद शाहीन शाह अफरीदी की, जिन्होंने 14 रन स्कोर किए। फिर नसीम शाह ने 13, हारिस रऊफ ने 19 रन बनाए और टीम पाकिस्तान 48वें ओवर में 260 पर ऑल आउट हो गई। जबकि बॉलर्स की जानिब से भी आज जो बॉलिंग की गई है उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 10 ओवर में 68 रन दिए, विकेट कोई नहीं ली। नसीम शाह ने 10 ओवर में 63 रन दिए, 2 विकेटें ली और इसी तरह 10 ओवर में 83 रन देकर 2 विकेटें हारिस रऊफ ने हासिल की। पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त हुई। और अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं। इत्तेहाद हुकूमत में इख्तलाफात की हल्की मौसीक़ी जमहूरियत का हुस्न है। गवर्नर हाउस के अक़ब में सैलानी ट्रस्ट लंगर खाने की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने शिरकत की। उन्होंने लोगों के साथ बैठकर खाना भी खाया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा, IMF के वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। ख़वातीन की मज़ीद यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद जाती सर्दी लौट आई। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में बरसात के बाद जल थल एक हो गया। साहेवाल, उच्च शरीफ, जलालपुर, पीरवाला और चकवाल में भी रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में बारिश के बाद खुनकी बढ़ गए। सिब्बी, कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।